प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूं। एक पत्रकार थे, वो पॉलिटिकल पत्रकार थे, तो पॉलिटिक्स न्यूज वो कवर कर रहे थे। तो हमारे देश में एक इलेक्शन चल रहा था, वो कहां पर रुके थे तो ठीक उनके सामने से एक पॉलिटिशियन थे, उनका काफिला गुजर रहा था। उनके काफिले में आगे 10 गाड़ियां, पीछे 10 गाड़ियां, कई सारे बाउंसर उनके साथ थे। तो पत्रकार उनके मित्र थे, तो वो पत्रकार को देखकर रुके। तो उनके बीच बातचीत हुई और बातचीत खत्म होने के बाद पत्रकार ने उनसे पूछा कि आखिर इतना काफिला क्यों, आगे 10 गाड़ियां, पीछे 10 गाड़ियां, इतने सारे बाउंसर की क्या जरूरत है, क्योंकि आप कोई पोजीशन पे तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, उस पॉलिटिशियन ने कहा कि स्टेटस के लिए ये करना पड़ता है, भौकाल करना जरूरी होता है। अगर हम ये नहीं करें तो हमारा महत्व, हमारा स्टेटस कम हो सकता है और ये सीधा हमारे करियर पर इंपैक्ट कर सकता है। तो ये एक प्रकार का इल्यूजन है, स्टेटस का भी इल्यूजन है। तो आखिर स्टेटस क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, उनकी यानी कि स्टेटस की और ग्रहों के क्या संबंध होता है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। पिछले 12 साल से मैं ज्योतिष क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और लगभग कई सारे एस्ट्रोलॉजर को मैं ट्रेन कर चुका हूं पराशरी नक्षत्रांश एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो आज हम देखेंगे स्टेटस और प्लैनेटरी पोजिशन। तो देखिए, पहले आप बेसिक को समझे, यानी कि आखिर इंसान को, व्यक्ति को स्टेटस कैसे प्राप्त होता है। देखिए, स्टेटस कर्म से प्राप्त होता है, स्टेटस नॉलेज से प्राप्त होता है और स्टेटस आत्मा से भी प्राप्त होता है। यानी कि कैसे? जैसे कोई व्यक्ति ऐसे कुटुंब में जन्म लेता है जो ऑलरेडी बहुत ही ग्लैमरस हो, माहिर हो, तो उसे जन्मजात ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। फिर कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गरीब घर में पैदा हुए लेकिन फिर भी वो अपने कर्म के कारण समाज में स्टेटस को प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के ज्ञान के कारण समाज में बहुत ही अच्छा स्टेटस प्राप्त करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंस के कारण, यानी कि अर्थ के कारण, वह अपने जीवन में स्टेटस को प्राप्त करते हैं। लेकिन यह हुआ अर्थ सत्य। तो पूर्ण सत्य क्या है? देखिए, पूर्ण सत्य यह है, चाहे आपके पास ज्ञान हो, आपके पास आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप अच्छे फैमिली में जन्म ले चुके हो, आपके पास फाइनेंस हो, लेकिन अगर सोसाइटी से आप के बारे में एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो स्टेटस कुछ काम का नहीं है। यानी कि एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। और एक्सेप्टेंस जो है सोसाइटी में, वो तभी आता है जब आप कुछ सोसाइटी के लिए करें या योगदान दें। यानी कि स्टेटस आपको एक्सेप्टेंस से ही मिलता है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा स्टेटस ज्ञान से प्राप्त होता है। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सही ज्ञान है तो ही आप सही कर्म कर सकते हैं और सही अर्थार्जन भी कर सकते हैं जो समाज के लिए सही। तो इसलिए ज्ञान से, कर्म से मिला हुआ स्टेटस सबसे बढ़िया होता है। तो आप यहां पर बेसिकली सोचिए कि आखिर इनके लिए कौन से प्लैनेट्स जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए, कर्म के लिए सैटर्न, नॉलेज के लिए जुपिटर, आत्मा के लिए सन और फाइनेंस के लिए वीनस। लेकिन जो रियल स्टेटस होता है वो आपको सन, सैटर्न और जुपिटर से ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जो आप अभी हमने जो चीजें डिस्कस की, जैसे कि अगर आपकी कुंडली में सन, सैटर्न, जुपिटर, इनका अगर कनेक्शन बन रहा है, किसी व्यक्ति की कुंडली में इनका कनेक्शन बन रहा है, इनकी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो उस कुंडली में डेफिनेटली उस व्यक्ति का सोसाइटी में स्टेटस बहुत ही बढ़िया रहेगा और संभावनाएं बहुत ही अच्छी रहती है कि वो आगे जाकर कुछ ऐसी चीजें करेगा जो समाज में उसका एक्सेप्टेंस बढ़ सकता है, उसका स्टेटस भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कुंडली में आपको स्टेटस को देखने के लिए सैटर्न, जुपिटर और सन को देखना चाहिए, इनकी पोजीशन को देखना चाहिए और इनकी कॉम्बिनेशन को देखना चाहिए। फिर भाव कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? देखिए, भाव, प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस, इनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं किसी को स्टेटस मिलने के लिए सोसाइटी में।
तो यहां पर समझिए स्टेटस कैसे मिलता है। स्टेटस आत्मा के कारण, नॉलेज के कारण, कर्म के कारण, फाइनेंस के कारण, और एक अलग स्टेटस होता है जो इल्यूजन के कारण भी मिलता है, यानी कि स्टेटस को निर्माण भी किया जा सकता है भ्रम के कारण। एक भ्रम निर्माण किया जा सकता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो भ्रम से निर्माण किया हुआ स्टेटस भी अलग होता है, वो राहु का स्टेटस होता है। तो कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो स्टेटस को बिल्ड करते हैं, कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो स्टेटस को ब्रेक भी कर सकते हैं। यही हम जानेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर। तो देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किस प्रकार से स्टेटस कुंडली में इंपैक्ट करता है। प्लैनेटरी पोजीशन स्टेटस के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए यह है, हम इस प्रथम कुंडली को देखेंगे। यह है एक कुंडली। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए सैटर्न के साथ है जुपिटर, वीनस। ओके, तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो है यहां पर देखिए सैटर्न है, सैटर्न के साथ जुपिटर है और सैटर्न के साथ वीनस है। यानी कि जितने शुभ प्लैनेट्स सैटर्न के साथ, सन के साथ, जुपिटर के साथ होंगे, उतना उस व्यक्ति का स्टेटस बढ़िया रहेगा समाज। मैं फिर से यहां पर रिपीट करता हूं, जितने पॉजिटिव प्लैनेट्स या फिर सन, सैटर्न, जुपिटर इनका कॉम्बिनेशन होगा, उतना ही उस व्यक्ति का स्टेटस बढ़िया रहेगा। और एक चीज को आप याद रखिए, सैटर्न के साथ जितने पॉजिटिव प्लैनेट्स होंगे उतना उस व्यक्ति का स्टेटस बढ़िया रहेगा। सैटर्न के साथ जुपिटर होना तो उस व्यक्ति का स्टेटस अलग ही रहता है, उस व्यक्ति का ऑरा अलग ही रहता है, मैग्नेटिक पर्सनालिटीज रहती है इस व्यक्ति की, जिस कारण इस व्यक्ति का स्टेटस भी बहुत ही बढ़िया और समाज में ऐसे लोगों के प्रति एक्सेप्टेंस भी बहुत ही बढ़िया रहता है। ठीक ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको फर्स्ट हाउस से 10th हाउस, 9th हाउस को भी देखना पड़ता है और इनके कॉम्बिनेशन को भी आपको देखना पड़ता है। जैसे यहां पर देखिए इस कुंडली में सैटर्न के साथ जुपिटर है और सैटर्न के साथ वीनस भी है, तो स्टेटस ऑब्वियसली इस व्यक्ति का बहुत ही बढ़िया रहेगा इसके प्रोफेशन के कारण, क्योंकि सैटर्न कर्म कारक। तो यहां पर सिर्फ सैटर्न जुपिटर वीनस कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि यहां पर आप देखिए ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन की आप पोजीशन देखिए, लॉर्डशिप को देखिए। देखिए सैटर्न जो है वो 10th लॉर्ड है, जुपिटर वो 9th लॉर्ड है। तो यानी कि धर्म कर्माधिपति योग भी यहां पर बन रहा है। कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग अगर बन रहा है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का स्टेटस अलग ही होता है। लेकिन ये धर्म कर्माधिपति योग जो है वो फर्स्ट हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस या 5th हाउस में अगर है या 11th हाउस में है तो बहुत ही बढ़िया रहता। लेकिन इस व्यक्ति की कुंडली में दो प्रकार के योग बन रहे हैं। एक तो ऑलरेडी सैटर्न के साथ जुपिटर है, वीनस है, और सेकेंडली जो कॉम्बिनेशन है सैटर्न और जुपिटर का वो 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के साथ में बन रहा है। तो जिस कारण इस व्यक्ति का समाज में बहुत ही अच्छा स्टेटस और एक्सेप्टेंस बहुत ही अच्छा है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और इस व्यक्ति के एक शब्द के कारण बहुत कुछ हो सकता है। तो ये एक्सेप्टेंस है इस व्यक्ति का समाज में। अगली कुंडली को हम देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर भी देखिए आप, यहां पर भी जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन। तो इस व्यक्ति का भी स्टेटस बहुत ही अलग है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो सैटर्न जुपिटर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी जनरेट करते हैं और समाज में ऐसे व्यक्ति का एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन है। दूसरा 10th लॉर्ड जो वीनस है वो लग्न में है, 10th लॉर्ड वीनस लग्न में। तो फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस इनके कॉम्बिनेशन को भी देखना पड़ता है स्टेटस की। इस प्रकार से अगर आप कुंडली में देखेंगे और ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको कुंडली में अगर दिखे तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का स्टेटस अलग ही लेवल का होता है। यहां पर हम एम. एस. धोनी की कुंडली देखते हैं। एम. एस. धोनी की कुंडली में 10th लॉर्ड 10th हाउस में है, 9th हाउस में है, 10th लॉर्ड 9th हाउस में है। तो इस व्यक्ति का भी स्टेटस बहुत ही अलग है। अगर आप यहां पर देखेंगे और ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको कुंडली में दिखे तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का स्टेटस अलग ही लेवल का होता है। यहां पर हम एम. एस. धोनी की कुंडली देखते हैं।
देखिए MS धोनी की कुंडली, इनके कुंडली में भी देखिए सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। आपको मालूम है कि जो MS धोनी है, उनकी लीडरशिप, उनकी पर्सनालिटी, उनका एक्सेप्टेंस, सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन। बस यही नहीं, लग्नेश जो है मरकरी, वो 10th हाउस में है, और वो भी सन के साथ। देखिए सन का और मून का पोजीशन भी बहुत मायने रखता है स्टेटस के लिए। केंद्र में सन या मून होने चाहिए, या इनकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। सन के ठीक सामने और पीछे, यानी कि सन के 2nd हाउस में या 12th हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट्स होने चाहिए, तो भी ऐसे व्यक्ति का स्टेटस बहुत ही बढ़िया रहता है। तो यहां पर देखिए MS धोनी की कुंडलिनी, सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन, और लग्नेश 10th हाउस में सन मरकरी कॉम्बिनेशन। तो आप जान सकते हैं कैसे स्टेटस बनता है। सब कुछ है इस व्यक्ति के पास, लेकिन एक्सेप्टेंस, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस अलग ही लेवल का है। तो आप देखिए प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, और ऐसे कॉम्बिनेशन होनी चाहिए जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दे, और एक्सेप्टेंस सैटर्न के साथ पॉजिटिव प्लैनेट्स होने से आता है, या फिर 1st हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस इनके कॉम्बिनेशन से आता है। तो इस प्रकार से आप कुंडली का अध्ययन कीजिए। अगली कुंडली की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए इस व्यक्ति की कुंडली, 10th लॉर्ड है जुपिटर, 9th लॉर्ड है मार्स। ओके, और जो 10th लॉर्ड है जुपिटर वो भी लग्न लॉर्ड है, और 5th हाउस में मार्स और जुपिटर कॉम्बिनेशन है। तो इस व्यक्ति का भी अलग स्टेटस है समाज में, बहुत बढ़िया स्टेटस, और एक्सेप्टेंस भी अलग ही लेवल का है। तो यहां पर कॉम्बिनेशन देखिए, 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड कॉम्बिनेशन, 1st लॉर्ड 9th लॉर्ड कॉम्बिनेशन इज इन द 5th हाउस। इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस समाज में स्टेटस और एक्सेप्टेंस देते हैं। सन और मून केंद्र में है, सन 7th हाउस में और 10th हाउस में मून है। इस प्रकार से आप कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। यहां पर ठीक आपके सामने है बराक ओबामा की कुंडली। ओके, तो बराक ओबामा जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए, लेकिन उनको उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला जितना बराक ओबामा को रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस था। क्यों? सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन देखिए, लग्न भाव सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन, ये अलग ही पर्सनालिटीज क्रिएट करते हैं, और सोसाइटी में अलग ही एक्सेप्टेंस होता है ऐसे लोगों का। स्टेटस, एक्सेप्टेंस अलग ही लेवल का होता है। तो सैटर्न जुपिटर, सैटर्न के साथ होने वाले कॉम्बिनेशंस, आप बहुत ही फोकस रहकर आप इसे ऑब्जर्व कीजिए। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखिए, 10th हाउस में देखिए, 10th हाउस में सैटर्न के साथ वीनस, और ठीक सैटर्न के 7th हाउस में जुपिटर। तो ये जो सैटर्न है वो वीनस के साथ है और जुपिटर के साथ, तो इनका एक्सेप्टेंस तो आपको मालूम है। फिर यहां पर देखिए 9th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड इज इन द लग्न। ओके, तो मार्स और मून इनका कॉम्बिनेशन देखिए, तो ये होता है एक्सेप्टेंस, ये होता है स्टेटस, और ये होता है कॉम्बिनेशन जो स्टेटस आपको देते हैं, प्रदान करते हैं किसी कुंडली में। ओके, तो इस प्रकार से आपको कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। अगर नेक्स्ट कुंडली देखी जाए तो यहां पर देखिए, तो दूसरा एक बात को याद रखिए, सन के साथ भी शुभ ग्रह होने चाहिए। जैसे अगर सन के साथ जुपिटर है, सन के साथ जुपिटर, ये अलग ही लेवल का स्टेटस देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं नॉलेज के कारण। तो ये व्यक्ति के कुंडली में यहां पर देखिए सन के साथ जुपिटर है और मर्क्यूरी भी है, तो ये भी व्यक्ति का स्टेटस समाज में बहुत ही बढ़िया है। दूसरा हम यहां पर देखते हैं
राज ठाकरे की कुंडली में। मैं जो आपको यहाँ पर एक चीज को बताना चाहता हूं, शायद इस कुंडली से मैं आपको बेहतर बता सकता हूं। यहां पर देखिए, सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन है और 10th हाउस में जुपिटर है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन। सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन भी स्टेटस निर्माण करता है ग्लैमर के साथ। आखिर कुछ उस व्यक्ति के पास कुछ ना हो, लेकिन वो व्यक्ति स्टेटस क्रिएट करने में सक्सेसफुल होता है, इल्यूजन क्रिएट करने में सक्सेसफुल होता है। इस चीज को याद रखिए। सैटर्न के साथ, सन के साथ, जुपिटर के साथ अगर राहु है कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं तो स्टेटस क्रिएट करने में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उसके पीछे इल्यूजन होता है, मार्केटिंग होती है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होते। अगर सैटर्न के साथ राहु है तो ऐसे व्यक्ति स्टेटस क्रिएट करते हैं लेकिन इल्यूजन में रखते हैं। जुपिटर के साथ राहु है तो ये ऐसे भ्रम निर्माण करते हैं कि इनके पास बहुत नॉलेज है और कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निर्माण करते हैं जिससे ये स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। इल्यूजन, रियलिस्टिक नहीं होता। सन और राहु भी स्टेटस देते हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं तो इल्यूजन होता है, अनरियलिस्टिक होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कुंडली को, तब आप जाकर समझ जाओगे कि किस प्रकार से स्टेटस होता है। तो यहां पर देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्टेटस के लिए जो ग्रह होते हैं वो रियल स्टेटस देने वाले होते हैं सन, सैटर्न, जुपिटर। इनके कॉम्बिनेशन देखिए, इनके साथ कौन से प्लैनेट्स है ये देखिए। वीनस फाइनेंस स्टेटस देता है, लेकिन फिर भी रियल स्टेटस सन, सैटर्न, जुपिटर से ही आता है, क्योंकि समाज में जो एक्सेप्टेंस चाहिए वो आपको इनके कॉम्बिनेशन से ही आता है। दूसरा, हाउसेस कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस। इनके कॉम्बिनेशंस को देखिए, इनके कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस में ही होने चाहिए, तभी एक्सेप्टेंस आता है सोसाइटी। तो सैटर्न के साथ जितना जुपिटर, वीनस, पॉजिटिव प्लैनेट्स होंगे उतना स्टेटस अच्छा रहेगा। सन के साथ जितने शुभ ग्रह होंगे उतना स्टेटस अच्छा रहे। और जो स्टेटस को ब्रेक करते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं राहु और केतु। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, इल्यूजन के साथ स्टेटस देता है, लेकिन भ्रम में रहता है, लेकिन ये स्टेटस कभी ना कभी तो उजागर होता ही, वो भ्रम कभी ना कभी दूर होता ही। और मार्स भी स्टेटस को, केतु भी कहीं ना कहीं तो दिक्कत देता है। जैसे सन केतु एक साथ होना, ऐसे व्यक्ति समाज में इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। सब कुछ होता है, फाइनेंस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं होगा। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन, इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस बहुत देर से आता है। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा कैसे, कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, कौन से हाउसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेटस के लिए। लेकिन देखिए, रियल स्टेटस को समझिए। रियल स्टेटस सन, सैटर्न, जुपिटर से ही आता है, और इल्यूजन जो है वो राहु से आता है। बस इस चीज को आप याद रखिए। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय को लेकर।